हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी मैं आप लोग के लिए क्लास 10th का मैथ्स का वीडियो बना रहा हूं, जिसमें कि हम आपको याद दिला दे वास्तविक संख्या जो है आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 1 है यानी अध्याय 1 है 1.3 का प्रश्नावली हम आपको पूरा A to Z क्वेश्चन बता दिए थे। तो आज के इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं जो प्रश्नावली 1.4 है उसके बारे में कि उसमें हम लोगों को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और उस पर कुछ उदाहरण के माध्यम से सारे टॉपिक को एक एक कर समझेंगे। उसके बाद आप इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से भी 1.4 का सवाल बना सकते हैं। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमें 1.4 में आखिर पढ़ना क्या है, ये पहले हम लोग को समझना है क्योंकि उसी के बारे में पूरा डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें आप लोगों को इसमें पढ़ना क्या है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। यानी कि कोई परिमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा। जैसे आप भाग देना जानते हैं तो भाग देने के बाद दो तरह से आता है, एक होता है शांत और एक होता है अशांत। यानी कि आपको दो टॉपिक इसमें पढ़ने हैं, कोई शांत यानी कि टर्मिनेटिंग जिसको बोलते हैं और अशांत आवर्ती जिसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए एक एक चीज को पहले समझते हैं विस्तार से। उससे पहले आप थोड़ा सा याद कर लीजिए कि जो परिमेय संख्या होता है, याद करिए परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या कैसा होता है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, यह भी हम आपको पहला वाला पार्ट में ही आपको हम बताए थे, लेकिन यहाँ पर फिर से एक बार हम रिकैप करा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर सब समझते हैं कौन सा क्या होता है, तो वैसी संख्या जिसे याद होगा आप लोग को P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे, जहां पर याद रखना ये जो Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये मेन चीज है कि नीचे वाला का मान 0 नहीं होना चाहिए, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। मतलब वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहा जाता है। जहां पे जो नीचे वाला Q है वह Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अगर 0 के बराबर हो जाए तो उसको परिमेय नहीं बोलेंगे। ठीक, अब रही बात कि यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझिए। जैसे 22/7, 5/8, 10/11, 3/10, 5/20, 4/64, इस जो संख्या बटा में आपको दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब परिमेय संख्या है तो इसमें एक चीज आप इससे पहले यह पढ़े होंगे नोट में, भिन्न क्या होता है। तो भिन्न के बारे में भी हम आपको बताए होंगे कि देखिए भिन्न बराबर ये एक फॉर्मूला होता है अंश बटे हर, यानी कि ऊपर वाला को क्या बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाला को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक, अंश बटे हर, जो ऊपर में है वो अंश है और जो नीचे में है वो हर है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए एक उदाहरण भी हम आपको समझाएं। जैसे यहाँ पे देखिए 15/22 लिखल है, तो 15/22 में अगर आप इस 15 की बात करें तो 15 क्या है, अंश है, जो ऊपर वाला है ना उसको अंश बोलेंगे, यानी अंश का मान 15 हो गया और हर का मान कितना हो गया, 24। लेकिन एक चीज यहां पर आप देखिए कि परिमेय संख्या जो है एक सरलतम रूप होता है और एक उसको काटने के बाद आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे इस 22/7 को बढ़िया से देखिए, 22/7 को अगर आप देखेंगे ना तो इसको आप भाग देकर आगे नहीं बढ़ा सकते, कम कहने का मतलब ये और कटने वाला नहीं है। 5/8 को देखेंगे तो ये भी अब कटने वाला नहीं है। 10/11 यह भी नहीं कटेगा, 3/10 नहीं कटेगा। लेकिन इस चीज को देखिए गौर से आप लोग, 5/20 को, अगर 5/20 को अगर आप देखेंगे तो ये कटने वाला है। तो कटने वाला है तो उसको पहले आप काट दीजिएगा और जब काटने के बाद जो आएगा उसको हम लोग सरलतम रूप बोलते हैं। ठीक है, यहां पर ये सवाल भी देखिए भाई 4/64, तो 4/64 भी आपका कटने वाला है, 4 से कट जाएगा ना 64, तो कटेगा आधा हो जाए, ऊपर आधा आधा करके भी काट सकते हैं या टोटल अगर कट रहा है तो डायरेक्ट भी आप काट सकते हैं। तो देखिए कटा हुआ है मतलब कट कुट के लिखल है तो समझिए सरलतम रूप में है, जैसे 22/7 अब कट नहीं सकता है। लेकिन अगर लिखल है 5/20 तो ये कटेगा, इसीलिए इसको काट के आपको सरलतम रूप में लिखना है। एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इस चीज को समझिए, परिमेय संख्या का सरलतम रूप कैसा होता है, तो देखिए P/Q के रूप का तो होगा ही होगा। जहां पर एगो याद रखना है कि P और Q क्या है, तो सह अभाज्य है। सह अभाज्य आपको हम शुरू में ही बताए होंगे, सह अभाज्य का मतलब होता है दो वैसा प्राकृत संख्या जिसका HCF निकालेंगे ना, HCF देखिए यहाँ पर हम लिख दिए, आप ऐसे समझ सकते हैं HCF जो है ना वह 1 आना चाहिए। HCF कितना आना चाहिए,
एक अगर आता है तो हम उसको बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। मतलब यह सीधी सी बात है, जैसे एक उदाहरण देखकर आप समझिए। यहाँ पर देखिए 33/75 ही लिखल है। आप सोचिए ये जो परिमेय संख्या, क्या ये सरलतम रूप में है? तो सरलतम रूप में है तो ठीक है, और न है तो इसको काट के आप करिए। तो देखिए ये जो है ना, ये कटने वाला भी है, तो इसको ना आपको काटने का प्रयास करना है। तो याद करिए 33 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 गुने 3 लिख सकते हैं, 11 तिया 33। 75 को 25 तिया 75 लिखा जा सकता है। जितना खंडित करना हो कर लीजिए, जिससे कट रहा है उसको हम पहले खाली देख लिए। तो 3 से 3 ही वाला कट जाएगा। तो बताइए क्या बचा, 11/25। 11/25 जो बचा, अब बताइए क्या अभी कटने वाला है? नहीं है। तो जैसे ही समझ लीजिए कि न कटेगा, तो ये जो आपका परिमेय संख्या ये सरलतम रूप में लिखल है। ठीक, सरलतम रूप समझ में आ गया ना? कटने वाला है तो काटिए, न कटने वाला है तो वो वही उसका सरलतम रूप है। और जहां पर ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि P और Q का क्या है, सहअभाज्य होना चाहिए। अब देखिए यहाँ जो P का मान आपको दिखाई दे रहा है, P का मान कितना है 11, और Q का मान कितना है 25। अभी देखिए 11 और 25 का एलसीएम जब निकालिएगा ना, तो नहीं निकले, एलसीएम नहीं HCF, तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इसका HCF जो है वह कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब 11 और 25 जो है वह सहअभाज्य संख्या है। देखिए इतना आपको नहीं याद रखना, बस इतना ही याद रखना है, कटने वाला है काट दीजिए, नहीं कटने वाला है मत काटिए। ठीक, जैसे यही समझना है। अब यहाँ पर देख लीजिए वही चीज हम यहाँ पे लिख के भी आपको बता दें कि भाई P और Q सहअभाज्य है, क्योंकि इसका HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। एक और सवाल देखिए, यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा बढ़िया से। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है भाई, एक सेकेंड इसको हटाइए पहले। ये जो आपको संख्या दिखाई दे रहा है 6/15, क्या आप इसको काट सकते हैं? कटने वाला है कि नहीं? अगर कटने वाला है तो काटिए पहले इसको आराम से, देखिए इसको काटिए। तो इसका आधा कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, इसका आधा 3, लेकिन इसका आधा तो होगा नहीं, तो यानी कि 3 आधा वाला से तो लगेगा नहीं। तो सबसे अच्छा है कि आप इसको ऐसे भी काट सकते हैं, डायरेक्ट आप ऐसे कर दीजिए। 6 को क्या लिख सकते हैं, सोच लीजिए थोड़ा सा ध्यान से। 6 को आप लिख सकते हैं 2 गुने 3, और 15 को क्या लिख सकते हैं 3 गुने 5। अब आप बताइए 3 से 3 तो कट ही जाएगा, यानी 2/5 आपका आंसर आया। अब इसको अगर आप देखेंगे ना तो ये सरलतम रूप में, क्योंकि अब ये कटने वाला नहीं है। तो आपको यही करना है, सरलतम रूप में लाने का मतलब है कट कुट के उसको बराबर कर दीजिए, है ना? कट कुट जाएगा तो वो सरलतम रूप में आ जाएगा। अब हम लोग को सीखना क्या है, ये इतना तो आप लोग को समझ में आ गया कि जो प्रश्न लिखल रहेगा पहले आपको देखना है कि वो सरलतम रूप में है या नहीं है। नहीं है तो उसको काट के पहले सरलतम रूप में लाइए। सरलतम कहने का मतलब छोटा रूप में लाइए। अब देखिए आपको बता दें, याद है दशमलव प्रसार आपको सीखना है, 2 तरह के सीखना है, एक शांत सीखना है और एक होता है अशांत आवर्ती। ठीक, एक शांत और एक क्या होता है अशांत, है ना? ये 2 चीज सीखना है। अब शांत किसको बोलते हैं, अशांत किसको बोलते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर हम आपको आगे बताएंगे कि शांत कब होगा और अशांत कब होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे उदाहरण देखकर इस बात को आप जल्दी में समझ सकते हैं। जैसे हम अगर आपसे कहें कि 4 में आप 5 से भाग दीजिए, भाग देने तो सब लोग को आता है ना। 4 में 5 से भाग दीजिएगा ना, तो ये भाग दशमलव तक जब दीजिएगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा 0.8 बार में। एक बार भाग देके आप जरूर दीजिएगा, या हम ऐसा करते हैं इसको भाग देके आपको बता देते हैं। जैसे 5 से भाग देंगे 4 में, ठीक है, तो 5 को कितनों बार पढ़ेंगे तो 4 तो आएगा नहीं, तो इसीलिए आप दशमलव एगो दे के यहाँ पर एक अंक 0 बिठा दीजिएगा। अभी 8 × 40 की कट जाएगा, भाग तो आपको आता ही है। तो ये कितना आया 0.8 आ गया, वही हम यहाँ पे लिख दिए। तो ये देखिए पूरा पूरा कट गया, अब तो नहीं बचा हुआ है ना, इसका मतलब ये शांत है। कहीं ना कहीं जाके रुक गया, मतलब खत्म हो गया, तो ये शांत है। लेकिन ऐसा कोई संख्या जो 3/8 जैसे, जैसे इसको भाग दीजिए भाई, इसको ही भाग दीजिएगा ना तो ये भी आपको कट जाएगा। इसको जब आप भाग देके देखिएगा 3 में 8 से, है ना, तो भाग दीजिएगा तो ये भी बेचारा 0.375 तक जाके कट जाएगा, ये शांत है। लेकिन कोई ऐसा अंक भी है, जैसे यहाँ देख लीजिए ये 10/7, 1/3, इस सबको अगर भाग दीजिएगा तो ये कटेगा ही नहीं, कटते जाएगा, लगते जाएगा, कभी खत्म नहीं होता है। जैसे इसको देखिए 10 में अगर 7 से आप भाग दीजिएगा, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग भाग तो देने जानते ही है ना, इसको भाग दीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह से आएगा 0 1 4 2 8 5 7 1 ... ये ऐसा आएगा। तो देखिए ये आगे लगते जा रहा है, कभी खत्म नहीं होगा, इसीलिए इसको हम लोग अशांत आवर्ती बोलेंगे। 1/3 है, मतलब जब 3 से भाग दीजिएगा 1 में तो ये भी ऐसे ही आएगा 0.3333333 आते रहेगा, कोई खत्म नहीं होगा, तो इसको भी अशांत आवर्ती बोलेंगे। और ये ऐसे भी लिखल रहता है 0.3 पर रैकरिंग करके। रैकरिंग का मतलब आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए, फिर हम आपको रैकरिंग के बारे में स्पेशल वीडियो में भी बताएंगे।
ये जो रैकरिंग है, रैकरिंग का मतलब है सेम अंक उसी बार बार आएगा तो उस पर रैकरिंग लगा दिया जाता है, ठीक ना। जैसे यहाँ देखिए 3 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, इसका मतलब इतना न लिख के हम ऐसे भी इसको रैकरिंग, एक रैकरिंग लगा दिए, इसका मतलब समझना है कि अब आगे भी इसके 3 3 3 3 3 3 3 3 आते रहेगा, ठीक। तो एक बार फिर से हम इस बात को समझाते हैं। यहाँ पर आपको ये समझना था कि शांत या अशांत का क्या मतलब होता है। शांत मतलब उसको भाग देने के बाद जो है ना वो पूरा पूरा कट जाएगा कहीं ना कहीं जाके, और अशांत मतलब होता है कि भाग देते जाएंगे वो कटेगा ही नहीं, कहीं जाते रहेगा जाते रहेगा, जितना बार आप भाग देते रहिए वो लगते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, इसीलिए उसको अशांत बोलते हैं, ठीक है। शांत मतलब बेचारा शांत स्वभाव के है, एगो अशांत है, अशांत मतलब समझते ही हैं। तो ये तो हो गया, दूगो टाइप हो गया। अब हम लोग सीखेंगे कि शांत कब होगा और अशांत कब होगा बिना भाग दिए हुए। ये जो प्रोसेस अभी हम आपको बताएं, ये भाग देकर आप चेक कर लिए कि शांत है कि अशांत है, लेकिन अब आपको सीखना है कि बिना भाग दिए हुए आप कैसे जानिएगा कि शांत है या अशांत है। चलिए आपको बताते हैं, देखिए यहाँ देखिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। तो परिमेय संख्या सबसे पहले आप समझ गए कि परिमेय संख्या कैसन होता है, तो p बट्टे क्यू के रूप का होता है, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। और आपको बताया गया p और q कैसा है, तो सह अभाज्य है। सह अभाज्य मतलब काट कुट के, कहने का मतलब p और q का HCF एक है, मतलब अब कटने वाला नहीं है, मतलब सरलतम रूप में है। तो पहले सवाल को आपको देखना है, काट कुट पहले कर लेना है, कटेगा तब, और न कटेगा तो छोड़ देना, ठीक। और तब जाके अब पहला सवाल बनता है, देखिए इसको ठीक से देखिएगा ध्यान से, कि शांत कब होता है। तो आप पहले बता दीजिए, यहाँ पर इस चीज आप समझ गए कि p बटा q के रूप में लिखल रहेगा, कोई अंक रहेगा, नीचे काटने के बाद याद रखिए, काटने के बाद जो बचेगा वो नीचे वाला को q यानी कि हर बोलते हैं। तो q का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड मतलब खंडित जैसे करते हैं ना, करना होगा। अगर उसका रूप 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का हो तब दशमलव प्रसार शांत होगा। फिर से इस बात को समझिए, जैसे आप पहले p बटा q दे ले रहेगा, q को खंडित करना है, नीचे वाला को पहले काटने के बाद खंडित करना है। खंडित करने के बाद अगर उसका रूप ये रूप में आ जाए 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, तब उसको हम लोग शांत बोलेंगे। और अगर इसके रूप का नहीं है, ये दोनों 2 और 5 के छोड़ के कोई और संख्या आ जाए, जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, तो समझ जाएगा कि वह अशांत होगा। जहां पर इस चीज समझ लीजिए, जहां m और n क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब होता है माइनस में नहीं, जो भी पावर होगा वो प्लस में होगा। अब इस चीज को दूसरा भाषा जो देहाती भाषा उससे समझिए, यानी कि हर में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा अभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए। मतलब नीचा में खंडित करिएगा तो नीचा में आपको सिर्फ देख लीजिए 2 रहे या 5 रहे या दोनों रहे, लेकिन इन दोनों के अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं रहना चाहिए। जैसे 3 न रहना चाहिए, न 7 रहना चाहिए, न 11, ये सब नहीं रहना चाहिए। अगर रहेगा तो वह अशांत हो जाएगा। यानी शांत कब होगा, तो सीधी सी बात है 2 और 5 ही उसमें रहना चाहिए। दोनों में से कोई अकेले है 2 तैयो चलेगा, 5 अकेले तैयो चलेगा, दोनों है तैयो चलेगा, लेकिन एक दोनों के अलावा कोई है तो नहीं चलेगा। तो वही चीज यहाँ पर हम लिख दिए हैं, नीचे में आप देख लीजिए कि अशांत आवर्ती कब होगा, यदि हर अगर 2 के पावर m, ये वाला देखिए 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का, इस पर क्या कहा गया, नहीं हो, तब दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो ये चीज अभी आपको सिर्फ भाषा में अभी हम आपको बताए हैं तो थोड़ा सा अजीब लगा होगा, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, अभी हम इस सब पर उदाहरण देकर आपको समझाएंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो एक बार पहले आप एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं, छोटी सी बात, कि शांत कब होगा, जब उसको खंडित करिएगा नीचे वाला को काटने के बाद। अगर 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का है तो शांत, अगर वो रूप का नहीं है तो अशांत। सिंपल सी बात है। चलिए अब हम आपको उदाहरण पे बताते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न जब देखिएगा ना, आपको प्रश्न जब पूछा जाएगा तो उसमें लिखल रहेगा ऐसे, ये देखिए थोड़ा सा ध्यान से इस बात को पढ़िए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। दो ही चीज पूछा जाता है जनरली, परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार दो तरह से होता है, एक शांत होता है और एक अशांत आवर्ती होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको भाग नहीं देना है, जैसे तनका देर पहले 3 में 8 से हम आपको भाग देकर बता दिए थे इसको, है ना। तो भाग देके तो आप देख लीजिए पूरा पूरा कट गया कहीं ना कहीं जाके तो शांत, न कटा लगते रह गया, भाग लगते रह गया तो उसको अशांत।
अब इसको बिना भाग देले आपको सीखना है। बिना भाग देले कहने का मतलब कि आपको पहले देखना है कि कटेगा कि ना। तो 3 और 8 तो अब कटने वाला नहीं है, तो समझिए कि ये जो ऊपर वाला जो मान है वो P है, नीचे वाला जो मान है वो Q है। ठीक, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यानी कि हर जो आपका Q है, Q का मान कितना है, 8 है ना। हर Q का मान कितना है, 8 है। यानी कि अब आप बता दीजिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट देकर भी आप लिख सकते हैं। देखिए ऐसे क्यू हर बराबर 8 है, या क्यू ए बराबर 8 लिख दीजिए। और इस 8 को ना आप खंडित करिएगा। खंडित तो आप लोग को आता है, ऐसे 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8 है ना, फिर 2 से लगाएंगे 2, फिर 2 से लगाएंगे 1, यानी कि 8 को, यानी कि हम ऐसे क्यू को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं। आप सोचिए 2 कै बार, 3 बार। अब आप बताइए 5 तो इसमें नहीं ना है, तो 5 ना है, तो आप सोचे कि सर 5 तो नहीं है, तो 5 के पावर आप 0 तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि 5 के पावर 0 का मान 1 होता है। कोई भी संख्या के पावर 0 का मान 1 होता है, ये बात आपको पता है। अब ये अगर आप इसको तुलना करिएगा तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, जहां पर हम आपको m और n क्या बताए थे, पूर्णांक बताए थे, जो माइनस में नहीं होना चाहिए, प्लस में रहना चाहिए। तो देखिए 3 प्लस में ही है, 0 तो 0, ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है, यानी इसके रूप का है। तो आपको लिखना है, चूंकि q बराबर इतना के रूप का है। अगर रूप का है तब तो आप कह दीजिएगा दशमलव प्रसार, दशमलव क्या लिख दिए भाई, एक सेकेंड, दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, शांत होगा, शांत होगा। ठीक है, चाहे शांत है, ऐसे यही चीज हमको थोड़ा सा ये समझ लीजिए। अगर इसके रूप का है तब आप समझ लीजिए इसका दशमलव प्रसार जो होगा वह शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। क्या आपको ये बात समझ में आया बुआ? अभी हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन रहा होगा, लेकिन उम्मीद है आपको आधा चीज तो समझ में आ गया होगा। अब हम आपको एक दो और प्रश्न बताएंगे जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस आ जाए। आइए इस सवाल को देखिए, 7/80। तो 7/80 को पहले हम क्या बोले थे, कटकुट करने का। पहले 7/80 तो कटकुट नहीं होगा, यानी सरलतम रूप में, तो इसको आप समझ सकते हैं कि P/Q है। जहां पर आप देख लीजिए Q का मान कितना है, 80 है, तो 80 को ना आपको खंडित करना होगा कुछ इस तरह से, जैसे भी चाहे आप कर सकते हैं। 2 से लगाएंगे तो 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से तो 5, अब 5 से तो 1, बस ये खंडित हो गया। अब इसी को हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, देख लीजिए ध्यान से कि 80, अच्छा इसी को हटाइए, यहाँ तो हम लिखे ही हुए है ना, 80 जो है, 80 को क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने, देखिए 4 गो 2 है और 1 गो 5 है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 कै बार, 4 बार, तो 2 के पावर 4, और गुना 5 कै बार, 1 बार, तो 5 के पावर 1। अब आप सोचिए यहाँ पे आप ऐसे लिखिएगा, चूंकि Q बराबर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, रूप का है, अतः 7/80 का दशमलव प्रसार, पूरा आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। इस तरह से आपको इतना चीज लिखना है, और उम्मीद है आप इतना लिख पाएंगे। बस याद रखिएगा इसके रूप का होना चाहिए। देखिए इसमें जो है आया 2 और 5 ही आया ना, 2 और 5 के अलावा तो कोई अंक नहीं है, इसका मतलब शांत है। तो इसका देंगे कि रूप का है, अतः जो अंक दिले है, अतः जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। समझ में आया? 2 गो उदाहरण दिए हैं, उम्मीद है आपको बात तो समझ में आया होगा। 2-3 गो और उदाहरण लेके समझते हैं, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस पूरा अच्छा से आ जाए। चलिए आइए अगले सवाल पर आइए भाई। ये देखिए 77/77 देख लीजिए, ये जो आप संख्या है 77/210। लेकिन पहली बात हम आपको शुरू में ही बताते हैं कि परिमेय संख्या जो होगा वो सरलतम रूप में होना चाहिए, मतलब आगे न कटे। लेकिन अगर कटने वाला है तो पहले उसको काटिएगा। तो अगर आप इस संख्या को देखिएगा ना, तो देखिए अच्छा से, कटने वाला है, तो पहला काम आपका यही है कि काटिए उसको। ठीक है, तो पहला काम ये 77 को हम क्या लिख सकते हैं, आप जानते हैं 7 गुने 11, 1177, या 7 गुने 11 बात एक के है। अब 210 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 या 21, 7 गुने 3 गुने 10 आप कह सकते हैं जल्दी से, 7 या 21, 21 दाएं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, है ना। अब आप देखिए इसमें से कोई कटने उठने वाला है, 10 को भी खंडित कर ही सकते हैं, लेकिन अभी हम बाद में करेंगे। ये सिर्फ काटने के लिए ऐसा कर दिए, 7 से 7 गयो, तो क्या बचा, 11/10 × 30, ये।
अब अगर आप इसको देखिएगा ना तो ये कटने वाला नहीं है। क्या ये कटेगा? या आप 30 गुने 7 भी लिख सकते थे। काटना है, सिर्फ समझना है कि कटेगा तो काटिए, न कटेगा तो मत काटिए। अब इसको तुलना कर दीजिए। अब इसको लिख सकते हैं P बटे Q। अब Q का मान आप देखिए क्या है भाई, 30 आया है, और 30 को आप, हमें लगता है खंडित आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 15, 3 पचे 15 है ना, 5 एकम 5। ऐसे भी यहाँ पर देखिए 3 गुने 10 था तो 3 के 3 था, 10 को 2 गुने 5 लिख सकते हैं। यानी कि खंडित करने के बाद आपके पास क्या मिला, 2 गुने 3 गुने 5। अब आप यहाँ पे एक बात देखिए बढ़िया से कि भाई 2 के पावर 1 तो है, 5 के पावर 1 भी है, लेकिन एगो 3 जो है ना ई वाला एक्स्ट्रा में आ गया। और हम आपको बताए थे कि 2 के पावर m 5 के पावर n ही रहना चाहिए, उसके अलावा कोई अंक नहीं दिखना चाहिए। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि चूंकि यानी Q का आप ऐसे चाहे तो Q बराबर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है। ऐसे लिखिएगा, नहीं है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्या आपको बात समझ में आया बुआ सब? एक बार हाँ या ना में जल्दी से कमेंट करके बता दो। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए इस यहाँ चीज देखिए, 2 5 तो ठीक था, चल जाता, लेकिन 3 आ गया, 3 तो अब कटा नहीं, इसलिए 3 दिक्कत दे दिया, और 3 दिक्कत देने के कारण इसका दशमलव प्रसार जो है वह अशांत आवर्ती होगा। समझ में आया ना? तो बस यही चेक करना है, इतना ही आपको चेक करना है, 2 अंक मिल जाएगा। और ऑब्जेक्टिव भी ऐसा सवाल आएगा तो आप जल्दी से चेक करके आप पता कर लीजिए कि शांत है या अशांत है। ठीक, ऐसा करते हैं, एक और सवाल लेते हैं भाई। ये देखिए आपके सामने में एक और सवाल है, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस तो जगेगा ही जगेगा, और आप आराम से भी अब बना सकते हैं। क्या हो रहा है भाई, देखिए ये 6 बटे कितना है, 6 बटे 15 है। अब इसको देखिए, आप लोग खुद से भी बना सकते हैं, वीडियो को रोक दीजिए तनका देर, इसको बनाकर चेक कर लीजिए। पहले अगर कटे तो काटिए, पहले कटे तो काटिए। तो 6 बटे 15 तो हमको लगता है कटेगा, ऐसे लिख दीजिए 2 गुने 3 नीचा 3 गुने 5। अब देखिए 5 से 5 तो बेचारा गए, 2 बटे 5 आया, आया ना। अब इसको, अब तो कटने वाला नहीं है, इसका मतलब अब इसको आप P बटे Q के रूप में आप ऐसे लिख सकते हैं। अब बताइए Q का मान कितना है, 5 है, और 5 को हम क्या लिख सकते हैं, बस 5 के पावर 1 के लिख सकते हैं। 5 एक ही बार है ना, 1 गुने 5, 2 तो है नहीं। अब आप सोचिए क्या इसमें 2 है, तो 2 न है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, समझिएगा ध्यान से, ऐसे 2 के पावर 0 गुने 5 के पावर 1। अब इसको अगर आप देखिएगा, क्या आपको ये बात समझ में है? तो अब लिखिएगा Q बराबर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ऐसे आपको लिख देना है, और यही चीज आपको प्रश्न में करना है। और अगर आप एक्सरसाइज देखेंगे ना, 1 पॉइंट जो आप लोग का प्रश्नावली है 1.4, उसमें आपको ऐसा ही सवाल देखने को मिलेगा। ऐसा करते हैं, एक सवाल और ले लेते हैं, ठीक है। इस बार ये लास्ट सवाल है, इससे आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बढ़िया से आप आराम से बना सकते हैं। सवाल देखिए थोड़ा सा बड़ा है, 29 बटे 3 4 3, क्या ये कटेगा? तो सबसे पहला बात है कि ये 29 का खंडित तो हमको लगता है होता नहीं, 29 से ही डायरेक्ट लगेगा क्या? 29 से लगाएंगे तो 5 बचेगा, 5 53 नहीं कटेगा। तो ऐसा करिए, अगर न कटे तो आप समझ लीजिए कि इसको तुलना कर दीजिए P बटे Q। अब आप बताइए कि Q के मान कितना है, 343। अब थोड़ा सा आपको 343 का खंडित करना होगा। खंडित मतलब समझते हैं आप लोग? चलिए, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगता है, तो 7 से एक बार ट्राई करके देखिए, तो 7 से लगेगा क्या? 7 चौके 28, 4 बार में एक भाग देके आपको बता देते हैं। 343 में 7 से लगाएं तो 7 चौक 28, 14 में से 8 गया, आप समझ सकते हैं 6, यानी 63 बचेगा, ये तो कर जाएगा ना। तो 63 तो हमें लगता है 9 सत्ते 63, यानी लगेगा, है ना। 49 बार में तो 49 आया। अब तो फिर 7 से लगेगा तो 7 सत्ते 49, यानी 7 एकम 7, यानी कि सिर्फ 7 7 7 आया। तो आप बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुने 7 गुने 7, यानी 7 के पावर 3।
अब आप बताइए आपको शांत होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 और 5 रहना चाहिए। तो क्या यहाँ 2 और 5 है? नहीं है। 2 5 के अलावा कोई दूसरा है, तो यानी आप लिखिएगा ऐसे, चूंकि ऐसे, इस बार ऐसे लिखिएगा, ऐसे भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, Q का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। इसलिए आप इसको हटाइए, रूप का नहीं है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। ये आपका आंसर है। क्या बस ये 2-3 लाइन लिखना है और हमें लगता है कि आप बड़ी आराम से लिख पाएंगे। ठीक है, तो बस आपको करना क्या, पहले कटने वाला है तो काटिए, न कटने वाला तो जो भी हर नीचे है उसको खंडित कर लीजिए। और जो खंडित करने के बाद अगर उसमें 2 और 5 ही सिर्फ है, 2 और अकेले है तो ये चलेगा, अकेले 5 है तो ये चलेगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई दोसर है तो नहीं चलेगा, मतलब शांत नहीं होगा, वह अशांत होगा। उम्मीद है अब आप इस बात को समझ गए होंगे और बड़ी आसानी से सवाल को बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करेंगे। नेक्स्ट में हम आपको सिखाएंगे कुछ इस तरह के प्रश्न कि 0.3 पर रैक रिंग, 0.5 पर रैक रिंग, 0.7 पर रैक रिंग, 0.54 पर रैक रिंग, इस तरह के सवाल जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। परिमेय संख्या के रूप में आप कैसे इसको लिखिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया ही होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और लास्ट में हम आपको एक छोटा सा प्रश्न भी पूछ लेते हैं जो आप लोगों से पूछा गया था। बताना है आपको शांत इसमें से कौन सा है। ये आपके 2022 में ये सवाल पूछा गया था कि 15/1600 या 19/210 या 3/88 या 7/75। ये जो 4 गो ऑप्शन है, कोई एक ही शांत है, बाकी सब अशांत है। इसका कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।